ओके सो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और यहाँ पे तुम देखो पहला क्वेश्चन दिया है। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा। ये देखो डायग्राम में ये दो मिरर है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अ लाइट रे पैरेलल टू वन मिरर if becomes parallel to other mirror after the second reflection, what shall be the angle between two mirror? Then they are saying यहाँ पे देखना angle of incident मतलब पहली रे is parallel to one mirror, that is it is parallel to m1 after second reflection. ये first reflection है, after second reflection it is becoming parallel to this first mirror. Then what is the angle between these two mirrors? So यहाँ पे देखना at this first incident, angle of incident, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, बिकॉज दिस रे एंड दिस रे आर पैरेलल टू ईच अदर. फाइन. यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल निकाली फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, फर्स्ट रिफ्लेक्शन पे, एंड ये थीटा पता है हमें और ये टोटल भी पता है, ये टोटल 90 है, नॉर्मल मिरर के साथ 90 डिग्री फॉर्म करता है. सो 90 माइनस थीटा इज, सो टोटल 90 में से माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट. ये वाला angle of incident is equals to angle of reflection by law of reflection, so this angle will also be 90 minus theta. Similarly right में आ जाओ, this one अगर ये 90 है, 90 में से 90 minus theta, so this will become theta. Similarly do the same thing at the second reflection. मैंने normal draw किया, यहाँ पे देखा मैंने ये और ये एंगल, इनके बीच में एंगल थीटा होगा because it is forming the same shape on the same line with the same horizontal axis theta. So ये 90 minus theta because it is making 90 degree with the mirror. So 90 में से ये थीटा चले जाएगा तो ये बचेगा 90 minus theta. So angle of incident is equals to angle of reflection. So second one angle is 90 minus theta. हमें अंदर का एंगल 2 चाहिए था. We want this 2 angle. So इस तरीके से भी सब कर सकते हो. ये टोटल है 180. 180 में से ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो. इसको मैंने एंगल 2 नाम दे दिया, तो एंगल 2 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180. तो यहाँ से वो मिल गया मुझे, एंगल 2 इज थीटा. सो ये ट्रायंगल देखा मैंने. इन दिस ट्रायंगल समेशन ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180. तीनों से में इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हमने किया. देखो सिचुएशन क्या है, यहाँ पे दो मिरर्स हैं एज शोन इन दिस फिगर. देखो यहाँ पे थीटा एंगल है दोनों के बीच में, एंड दे आर सेइंग दैट लाइट रे इंसिडेंट करेगी, दैट इज फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन एंड द थर्ड रिफ्लेक्शन. थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे रिट्रेस कर रही है सेम पाथ और रिटर्न जा रही है. ये सिचुएशन के लिए हमें इस थीटा एंगल कितना होगा वो बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये रे डायग्राम ड्रॉ की, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन. जब लाइट रिटर्न जाएगी, थर्ड रिफ्लेक्शन टू सेकंड, सेकंड टू वन, वन टू अगेन बैक टू ओरिजिनल सेम पाथ. ओके, अभी एंगल्स फाइंड आउट करते हैं. अगर ये एंगल थीटा है दोनों मिरर के बीच में, तो ये तो भी पैरेलल आ रही है, हॉरिजॉन्टल आ रही है, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा. ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ टोटल एंगल 90 है. एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज 90 माइनस थीटा. प्रीवियस क्वेश्चन में ये सेम किया था हमने. ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, टोटल 180 है. उसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये जो बचेगा वो बचेगा थीटा. सेकंड रिफ्लेक्शन पे आते हैं. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो आई इज इक्वल्स टू आई. ठीक है, एक लेटर यूज किया हमने. यहाँ पे ये जो एंगल होगा आर, दैट इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री होगा. अंदर आते हैं, यहाँ पे ये वाला एंगल चाहिए मुझे, ये वाला होगा 90 माइनस आई, बिकॉज दिस टोटल इज 90. ये 90 होगा ऑब्वियसली बिकॉज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, और ये ऑलरेडी गिवन था थीटा. ठीक है, सो हम फाइंड आउट करते चलते हैं बाय वन, एक एक ट्रायंगल. सो फर्स्ट वी टुक दिस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हमने देखा. ये वाले ट्रायंगल में से क्या है, एंगल ऑफ एंगल पी, एंगल आर, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल पी है थीटा, एंगल क्यू है 2i, प्लस एंगल आर इज 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180. एक इक्वेशन मिला यहाँ पे, थीटा प्लस 2i इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. देन वी मूव टू दी अनदर ट्रायंगल,
हियर, ये वाला ट्रायंगल दैट इज ओ क्यू आर, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ओ देखो, एंगल ओ इज थीटा, एंगल क्यू इज 90 minus I, and angle R is 90, which is equals to 180. 90 90 is 180, 180 minus 180 is 0. So theta minus I is 0, theta is equals to I. इसको हमने सब्स्टिट्यूट यहाँ पे किया, so ये बन गया theta plus 2 theta is equals to 90 degree, 3 theta 90, that is theta is equals to 30 degree. So when you keep these two mirrors at an angle of 30 degree, when this kind of ray are coming, it will trace back the same path. Next question, there are two mirrors placed at an angle of 20 degree, और जब लाइट रिटर्न जा रही है वो कुछ इस तरीके से पाथ ट्रेस करेगी, ये फिगर में शोन है। हमें पूछा है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एट Q, ये I डैश की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है, टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट 20 डिग्री और ये डायग्राम गिवन है और हमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंट I डैश फाइंड आउट करना है। सो हमने स्टार्ट किया यहाँ से, ये जो रे है और ये मिरर है उसके बीच में भी एंगल कितना होगा 20 डिग्री, बिकॉज इट इज गोइंग पैरेलल टू दिस मिरर which will make the same. Okay, so ये कितना होगा, this will become 90 minus 20, this is 70, ये भी 70 हो जाएगा और ये अंदर का एंगल कितना हो जाएगा 20, टोटल 180 में से इतना कट करो ये 20 हो जाएगा, या तो में से 90 में से 70 भी कट करके 20 ला सकते हो वहां से, ठीक है। सो अगर ये 20 डिग्री है, हम सेकेंड रिफ्लेक्शन पे आते हैं। लेट्स से दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, रिफ्लेक्शन भी कितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना ही, सो इसको भी हमने आई से दिखा दिया। एंगल क्यू कितना होगा, तो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी, इसको जूम कर दूं, ये वाला हमने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई डैश, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई डैश होगा और ये बचेगा कितना एंगल 90 माइनस आई डैश, टोटल इज 90, 90 में से आई डैश चला जाएगा 90 माइनस आई डैश। ओके, अभी हम ट्रायंगल लेते हैं। हमने पहले ट्रायंगल लिया ए आर एस ट्रायंगल हमने लिया, तो एंगल ए प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए यहाँ पे गिवन है 20, तो एंगल ए प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज 180, एंगल ए दिया है 20 डिग्री, एंगल आर 90 माइनस आई डैश, angle R, where is angle R? Where is angle R? Yes, angle R is total angle 90 plus I dash, 90 plus R। कैसे आया ये टोटल 90 था और 90 में से प्लस I कर दो, तो टोटल एंगल R हमें मिल जाएगा 90 प्लस I, प्लस एंगल S इज 20, टोटल 180 है, वहां से एंगल I मिल गया हमें 50। दूसरा ट्रायंगल हमने लिया QRS, in this triangle angle Q is 90 minus I dash here, angle R is 2I which is here, angle S is 20 which is here, which is equals to 180। I की वैल्यू है 50, तो दिस 2I will become 100, I dash के लिए सॉल्व करोगे I dash मिल जाएगा हमें 30 डिग्री, that is answer to this question। So we'll see the deviation produced by reflection। It's a simple thing, मिरर है, कोई एक एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एक रिफ्लेक्टेड रे है, एक नॉर्मल है, हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट सीधी जाती, ये डॉटेड लाइन से दिखाया है। सो बिकॉज ऑफ द मिरर लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, मतलब द डेविएशन प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द मिरर इज डेल्टा, ये नीचे हमने दिखाया। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ द टोटल हियर इज 180 डिग्री and this is angle of incident, so 180 minus 2I is delta, or you can say 180 is equals to I plus delta। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला बन गया। नीचे एक सिंपल क्वेश्चन किया, मिरर एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 दिया है, एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है, तो डायरेक्टली यू कैन यूज द फॉर्मूला 180 minus 2 into 60, that is 60 degree, so this angle of deviation is 60 degree।